मैथ्स की ऑफिशियल क्लासेस में आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1 देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर 1 में 6 सवाल हैं। इनमें से पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने एवं घटाने पर -2x आना चाहिए। तो -8 के गुणनखंड हुए -4 प्लस के 2। -4 को +2 से गुणा करेंगे तो -8 और -4 में से +2 जाएंगे तो -2x प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुणनखंड हुए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x² और -4x में से x कॉमन लेते हैं तो बच गया x माइनस 4। इधर 2x और -8 में से +2x कॉमन लेते हैं तो इधर भी बच गया x माइनस 4। अब x प्लस 2 और x माइनस 4 में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इसके दो गुणनखंड प्राप्त हुए x प्लस 2 और x माइनस 4। अब x प्लस 2 से इसका शून्य प्राप्त करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर -2। इसी प्रकार x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर +4। तो बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक -2 और 4 प्राप्त होते हैं। अब गुणांकों और शून्यकों में संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो हम बहुपद के दो शून्यक माना अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ -b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। तो -2 + 4 माइनस, अब b के स्थान पर हम x का गुणांक लेते हैं तो ये x का गुणांक है -2। a x² का गुणांक है तो a के स्थान पर हम लेते हैं 1। 4 में से -2 गए तो प्लस के 2। इधर माइनस से -2 गुणा करेंगे तो प्लस के 2 और +2 में 1 का भाग देंगे तो 2। इस प्रकार शून्यकों का योग बराबर -b/a प्राप्त होता है 2 बराबर 2। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अचर पद है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए है 1। तो 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8 और -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 प्राप्त होता है। इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल और C/A का मान -8 बराबर -8 प्राप्त होता है। तो ये गुणांकों और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच की। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। 4s²। दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। अब 4 को जो s² गुणांक है 4, इसको हम अचर पद से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यानी यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 के गुणनखंड हुए, गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर तो प्लस के 4 आना चाहिए और जोड़ने अथवा घटाने पर -4 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड हुए -2 और -2। -2 को -2 से गुणा करते हैं तो +4 प्राप्त होगा और इनको जोड़ेंगे तो -4s प्राप्त होगा। तो इसके गुणनखंड हुए 4s² - 2s + 1। यहाँ से हम 2s कॉमन लेते हैं तो बच गया 2s - 1। यहाँ से -1 कॉमन आता है, बच गया 2s - 1। अब 2s - 1 और दोनों पुष्टों में से 2s - 1 कॉमन लेते हैं तो इसके गुणनखंड प्राप्त हुए 2s - 1 और 2s - 1। अब इनके शून्यक प्राप्त करने के लिए गुणनखंडों की शून्य से तुलना करेंगे तो 2s - 1 बराबर 0। 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2s बराबर 1। s का मान प्राप्त करें तो s बराबर 1/2 प्राप्त होता है। ये पहला शून्यक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरा शून्यक प्राप्त करने के लिए 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों शून्यक समान प्राप्त होते हैं, 1/2, 1/2। अब इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो माना अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हों तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बराबर 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर -b का मान है -4 जो s का गुणांक है और s² का गुणांक जो है वो है 4। तो -4/4। 2 और 2 का एलसीएम आता है 2, तो 2 एकम 2, एक बार गया और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसी प्रकार 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो 1 + 1/2 बराबर -4 को 4 से गुणा करेंगे तो +4/4। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2/2 बराबर 4/4। 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। इस प्रकार शून्यकों का योग बराबर -b/a प्राप्त होता है, 1 बराबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/a, यानी अचर पद बटे s² का गुणांक। तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद है 1 और s² का गुणांक है 4। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 दूनी के 4।
और इधर 1/4। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A प्राप्त होता है 1/4 बराबर 1/4। इससे आगे के सवाल हम अगली वीडियो में कल फिर देखेंगे। नमस्कार।